एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्ते भारत, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं आम बजट की। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। बजट का इंतजार देश की जनता लंबे समय से कर रही थी। कैसा है ये बजट, इसका कितना असर देश की अर्थव्यवस्था और खासकर आपके पॉकेट पर पड़ेगा, आपके लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आसान शब्दों में बजट कैसा है, इस बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आसानी से समझिए। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हताश होने पर कि स्थिति तो असाधारण है, लेकिन बजट जो साधारण होते हैं वो साधारण ही होते हैं। 5 मिनट में समझिए पूरा बजट। आसान शब्दों में निर्मला का बही खाता। क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। निर्मला सीतारमण के 1 घंटे 50 मिनट लंबे भाषण में आपके लिए क्या है, इसे समझने की शुरुआत सीधे आपके जेब से करते हैं। यानी बात आपके इनकम टैक्स की, जिससे देश चलता है, जिसको आपको सरकार को देना होता है। इनकम टैक्स में बजट में कोई बदलाव नहीं किया है। 2020-2021 में लागू की गई और पुरानी चली आ रही स्कीम में कोई अंतर नहीं है। मतलब कि आपकी कमाई का स्लैब कोई भी हो, इस वित्त वर्ष में उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। Our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. अब सबसे जरूरी चीज जो सस्ती होने वाली है, जिसको सुनकर आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। गोल्ड सिल्वर अब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि पहले जहां इसके लिए 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो अब ये गिरकर 7.5% हो गई। इसका असर ये होगा कि प्रति 10 ग्राम के रेट में सोने की कीमत में 1896 और चांदी के रेट 1900 रुपए कम हो जाएंगे। सोने चांदी के सिक्के की इंपोर्ट ड्यूटी में भी कमी आई है। स्टील के सामान भी अब सस्ते हो जाएंगे। तांबा भी अब आपको पहले से सस्ता मिलेगा। नायलॉन के धागे भी इस बजट के बाद आप तक सस्ते पहुंचेंगे। ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे, सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। अब उन चीजों की तरफ आपको लेकर चलते हैं जिसके लिए अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सबसे जरूरी चीज, मोबाइल अब महंगे होंगे, क्योंकि मोबाइल पार्ट्स पर सरकार ने 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। मोबाइल चार्जर के लिए भी अब आपको ज्यादा खर्च करना होगा। मोबाइल के सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आंकड़ों के जरिए समझिए ऐसा क्यों। 6 करोड़ से ज्यादा भारत में विदेशी फोनों की बिक्री में गिरावट आई है। 2018 में जहां 9.5 करोड़ विदेशी फोन बिके थे, तो वहीं 2019 में इनकी संख्या गिरकर 2.69 करोड़ ही रह गई। इसका असर ये हुआ कि अब देश में हर साल 35 करोड़ मोबाइल फोन बन रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब मिली है। बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। खैर, अब बाकी उन चीजों पर नजर दौड़ा लेते हैं जो कि अब महंगी हो गई है। गैजेट्स की बैटरी महंगी हुई है। फ्रिज, एसी की कीमत में भी इजाफा होगा। लेदर के सामान भी अब आपको महंगे मिलेंगे। विदेश से आने वाले ऑटो पार्ट्स की भी कीमत अब बढ़ा दी गई है। एलईडी लाइट्स के लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना होगा। यही नहीं, सोलर इन्वर्टर की कीमत में भी इजाफा किया गया है।
इसके अलावा विदेश से आने वाली दाल, शराब, सेब, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और क्रूड पाम ऑयल भी अब आपको महंगा मिलेगा। बजट पेश किया गया है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है, क्योंकि कोरोना इस महामारी के बावजूद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश हो, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। ये शानदार बजट है और इसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इस सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम केवल गेहूं, चावल, मक्का और दाल बिया इसके लिए सरकार ने दी है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में देश के स्वाधीनता के इतिहास के बाद किसानों के लिए इतना बड़ा प्रोटेक्शन अभी तक कहीं मिला नहीं था। मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत रिवोल्यूशनरी अच्छा बजट उन्होंने दिया, इसके लिए वो अभिनंदन के लिए पात्र है। अब उस सेक्टर की बात कर लेते हैं जिसकी कीमत रोजाना तय होती है, मतलब कि पेट्रोल और डीजल की कीमत। पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है, जो कि पेट्रोल में 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर होगा। लेकिन घबराइए नहीं, इसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में सस्ते घरों के लिए होम लोन लेने वालों को भी फायदा बरकरार रहेगा। बजट में बैंक लोन लेकर सस्ते मकान खरीदने वालों को टैक्स में 1.5 लाख रुपए की छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना काल में देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं, माइनस में जीडीपी है, लेकिन सरकार का टारगेट अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी को लंबी छलांग लगाकर 11% तक पहुंचाने का है। अब देखना ये है कि निर्मला सीतारमण के बजट वाले टीके से इस टारगेट के कितने करीब हम अगले बजट तक पहुंचते हैं। तो आपने देखा क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, लेकिन अब जल्दी से ये जान लीजिए कि जो किसान पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, आइए बताते हैं किसानों को इस बजट में क्या मिला। Government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price. Our government is आम बजट के भाषण में जिक्र जैसे ही किसानों का आया, लोकसभा में हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष जितना शोर मचा रहा था, पीएम मोदी और दूसरे मंत्री उतनी ही तेजी से बेंच पर थाप दे रहे थे। इस शोरगुल के बीच निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण जारी रखा और एक के बाद एक कई ऐलान किए। किसान आंदोलन को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस बार किसानों के लिए पूरा खजाना खोल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल के मुकाबले इस बार कृषि बजट में 2% का ही इजाफा हुआ है। साल 2019-2020 में सरकार ने कृषि क्षेत्र को 1.12 लाख करोड़ रुपए दिए थे। 2020-2021 के लिए कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन इस साल यानी 2021-2022 के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India. बजट में सरकार का जोर कृषि से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर रहा। सरकार ने साल 2021-2022 के लिए खेती लोन को 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ करने का ऐलान किया। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन करने वाले किसानों को ज्यादा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा। स्कीम के जरिए पहले टमाटर, आलू और प्याज की खरीद होती थी, लेकिन अब जल्दी खराब होने वाले 22 नए उत्पादों को इसमें शामिल करने की योजना है। 1000 और मंडियों को सरकार डिजिटल व्यापार से जोड़ेगी। मौजूदा वक्त में 1.68 करोड़ किसान ई-नाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं और लगभग 1.14 लाख करोड़ का व्यापार कर चुके हैं, जिसे बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अलावा गांव देहात में बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी यानी कृषि मंडियों की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। घरेलू किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि उत्पादों के आयात पर टैक्स बढ़ा दिया है। इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट।
इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदूर, किसान, छोटे उद्योग को धोखा दिया। इस बजट में एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर किए। एपीएमसी को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है। बजट में सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो किसानों के साथ है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस सरकार का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा विरोध आंदोलन भी किसान संगठन ही कर रही हैं। और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।